गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, सबको नया साल मुबारक हो 2023। बच्चों, क्या गुड मेरी आपको इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड क्या मेरी इवनिंग सर। आपको गुड आवाज आ इवनिंग नहीं रही है सर। क्या बेटा? दक्षिता, आवाज नहीं आ रही? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग बेटा। आयुषी, आवाज आ रही है मेरी बेटा? अच्छा। अच्छा, एक चीज बताओ, मैंने आपके साथ एक बैड डेट्स की वीडियो शेयर की थी। कराऊंगा तो मैं बिल्कुल बिगिनिंग से ही, पर क्या आप लोगों में से देखी है किसी ने क्या? जी सर। ओके। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ क्या? एक बार फिर दोबारा से रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि शिवम सरीन का ये फीडबैक है कि सर मैंने ये 3 बार जाके देखी, तब जाके मुझे अब अच्छे से समझ में आया कि हो क्या रहा है। सुहाना, आपने देखी क्या? यस सर। रिद्धि कक्कड़, कुणाल? यस सर। चलिए, आज ये एडजस्टमेंट मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि ये एडजस्टमेंट आपको ट्वेल्थ में बहुत तंग करेगी, और हमारे पास अब टाइम भी है, तो क्यों ना इतने अच्छे से कर लिया जाए कि ट्वेल्थ के अंदर आपको, जब मैं रिकॉल कराऊंगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसका पार्टनरशिप के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगली बार हम यहाँ पर हम प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ अगले साल हम पार्टनरशिप और कंपनी के अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे ट्वेल्थ के अंदर। 3 किताबें हैं हमारी। तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ आपको बैड डेट्स ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले मैं आपके बारे में, इन दोनों टर्म के बारे में जिससे आप बिल्कुल अच्छे से अवेयर हैं, पहले मैं इसकी बात बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, बैड डेट्स का मतलब होता है अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम योर कस्टमर इज कॉल्ड बैड डेट्स। राइट आयुषी? जो यस पैसा सर। आपने डेटर से लेना है और वो किसी भी कारण से, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे वो मर जाए, चाहे वो डूब जाए, जिस वजह से वो पैसा आपको नहीं मिलता, नॉट रिकवरेबल होता है, वो हमारा पैसा डूब जाता है, तो उसे हमें अकाउंटिंग टर्म में बैड डेट्स कहते हैं कि नहीं कहते? रिद्धि, यस और नो? और बैड डेट्स हमारा बिजनेस का क्या होता है? लॉस होता है, यस और नो? फिर हमने एक आपको चैप्टर पढ़ाया था प्रोविजन एंड रिजर्व का। प्रोविजन रिजर्व के चैप्टर में पढ़ा था हमने, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डू एंटीसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटीसिपेट इनकम। कि अगर हमें भविष्य के अंदर कोई बिजनेस को लॉस आता हुआ नजर आ रहा है, तो हम उसके लिए पहले अपने यहां पर उसकी तैयारी कर लेंगे। जैसे आज की डेट में, पिछले हफ्ते ट्वेल्थ की डेट शीट आ गई थी, तो आप मानोगे, मैंने पिछले पूरे सेशन के अंदर मेरे यहां सिटिंग फुल नहीं हुई टेस्ट लेने की। आज जो मैंने 2 दिसंबर को थर्ड प्री बोर्ड लिया, उसमें आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आ गए, क्योंकि सबका प्रूडेंस लग गया, भाई आप तो कर ले। मतलब सबने तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब दिन कम रह गए हैं, डेट शीट आ गई है फाइनल। पहले ये सोच रहे थे कोविड हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, पेपर देने नहीं पड़ेंगे। अब जब सीबीएसई की डेट शीट आ गई तो सबके अब तोते उड़े हुए हैं। तो मतलब बिजनेस में अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो उसे हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब हम इस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो बता रहा हूँ आपको। अभी मैं लेमैन में बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि कोविड दोबारा से आने की कगार पर है। अब मान लीजिए मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, राइट? उसने मुझे बोला कि सर मैं आपको जो है ना फीस जो है बाद में दे दूंगा, राइट? बाद में दे दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ ले बेटा। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया उसे। बट मुझे एक बच्चे ने आके खबर दी कि सर इससे फीस ले लो, नहीं तो ये पैसे आपके डूब जाएंगे। मेरे मन में बहम डाल गया, मेरे मन में बहम डाल गया कि भैया सर ये फीस ले लो, ये लोगों के पैसे मार लेते हैं, इनका हाल यही है। 10th में भी इसने टीचर के पैसे मारे थे, अब आपके पास 11th में आ गए हैं, हो सकता है आपके भी पैसे मार ले। पर आपने मुझे बताया, अलर्ट करा, पर कंफर्म तो नहीं है। पर हाँ, दिमाग में कीड़ा डाल गया कि नहीं डाल गया? और कीड़ा कैसे वो दिमाग में और आया, मैंने कहा बेटा तेरी फीस नहीं आई, कब दोगे? आप तो कह रहे थे नेक्स्ट मंथ दे देंगे।
सर दे देंगे, पापा अभी टूर पे हैं। मुझे लगा यार अब ये पैसा डूब सकता है, पर अभी इसने मना नहीं करा मुंह से कि मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। यशमदोक मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। लेट्स से ऐसे मेरे पास 5 स्टूडेंट थे, मतलब 5 स्टूडेंट्स थे, जिसमें सिर्फ मुझे दक्षिता ने बोला कि सर ये एक बच्चा, जो ये वाला एक्स बच्चा है ना, ये आपकी फीस नहीं दे पाएगा। टोटल मेरे पास जो 5 बच्चों की फीस पेंडिंग थी वो 1 लाख रुपए थी। रिद्धि मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसमें से 5 बच्चों में से जिसमें मैंने 1 लाख रुपए लेना था, उसमें 20-20 हजार रुपए हर बच्चे से लेने थे मैंने। तो मेरे को एक बच्चे ने कहा कि सर ये वाली फीस नहीं देगा, ये ना कहीं दूसरी जगह भी ना ट्राई कर रहा है क्लास, ये आपकी क्लास तो ले ही रहा है, दूसरी जगह भी ले रहा है, पता नहीं क्या खुजली है इसे, क्योंकि मेरे पैसे तो दे ही नहीं थे उसने। मैंने मांगे, सर दे देंगे, हम कौन सा चोर है। अब किसी को बिना जब तक वो मना ना करे चोर भी नहीं कह सकते। तो भाई बिजनेस को लगा, मेरे बिजनेस सतीश अकाउंटिंग से लगा कि भैया मैंने 3 बार पैसे मांगे हैं, हो सकता है ये, अब मेरा सिलेबस भी खत्म होने वाला है, फाइनल अकाउंट भी हो गया है, ये पैसा डूबने का खतरा है। क्योंकि अब सिलेबस भी खत्म हो गया, उसके बाद बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स कहेंगे सर हमारे बच्चे को तो समझ ही नहीं आ रहा। तो जी समझ नहीं आ रहा तो पहले क्यों नहीं समझ नहीं आया? सर नहीं समझ में आ रहा था, हमने सोचा था आज समझ में आ जाएगा, कल समझ में आ जाएगा, हमने तो 3 महीने का और टाइम दिया, पर नहीं समझ में आया। क्योंकि समझ इसलिए नहीं आया था कि पैसे नहीं दिए थे। पर 3 महीने पहले जब मुझे लगा कि भैया मुझे पैसे नहीं देंगे, तो मैंने ये प्रोविजन बना लिया कि हो सकता है ये एक्स बच्चा मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो मैं उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर सकता हूं। डूबे या नहीं डूबे ये सिचुएशन के ऊपर आगे जाके फ्यूचर में डिसाइड होगा। तो इसके लिए फ्यूचर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि आप एंटीसिपेट लॉस कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिनके ऊपर शक हो, ऐसे डेटर जिनके ऊपर शक हो, उसके लिए आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, पर वो अभी कंफर्म नहीं हुआ, पैसा डूब गया, पर आपके शक के घेरे में आ गया। डेट इज कॉल्ड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। रिद्धि मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब मैं इन तीनों चीजों को, दोनों चीजों को पहले एक एक करके ये बताऊंगा कि अगर ये पहले ट्रायल बैलेंस में है तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के साथ साथ इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में है तो क्या होगा। एक एक करके करते हैं। वीडियो आपने देखी है, 3 बार देख लेना और समझ में आएगा। मैं बिल्कुल शुरू से करा रहा हूं, आपने जिसने वीडियो देखी है तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आप शुरू से नहीं करा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुषी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? Yes. तो मैं पहले बात कर रहा हूं, मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप सिर्फ समझ लीजिए। ये मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया 31 मार्च 20 का। यहां मैंने लिखा डेटर्स 70,000, यहां मैंने लिखा क्रेडिटर्स 50,000, यहां लिखा मैंने बैड डेट्स 3,000, और यहां लिखा मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 700 रुपए, ये लिख दिया मैंने। राइट रिद्धि? Yes, sir. अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा, मुझे इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। तो एक एक करके पहले बात को समझते हैं। डेटर आपकी एसेट होती है, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। अभी आंसर कराऊंगा, दक्षिता यस और नो? Yes, sir. क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, एसेट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। Yes, sir. बैड डेट्स आपके पैसे डूब गए रिद्धि, लॉस हो गया, P&L में आ जाएगा। Yes, sir. अब इसका इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आयुषी तरह ध्यान से देखना, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैंने डेटर से 70,000 रुपए लेने हैं, पर मेरा एक डेटर ऐसा है जिसकी अमाउंट 700 रुपए है, उससे मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये पैसा डूब ना जाए, तो मैंने उसका प्रोविजन बना लिया। तो ये बताइए मेरे बिजनेस के पास जो डेटर आएंगे वो 70,000 के आएंगे या 70,000 में 700 माइनस, क्योंकि जिनके ऊपर शक है वो मेरे लिए डेटर नहीं है ना, कल को डूब गया तो मैंने प्रोविजन बना लिया ना,
तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि मैंने 69,300 रुपीज लेने हैं लोगों से, क्योंकि इसके लिए तो मेरे को क्या है, डर है कि नहीं है। इस डर के लिए इस 700 रुपये डूब जाने का खतरा है, और ये खतरा मैंने प्रोविजन बना लिया है। मैंने कोई अब नहीं बनाया। जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया था, जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी फाइनल कर रहा था, मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये पिछले साल का प्रोविजन था, ये कि पिछले साल ये वाला जो डेटर है पिछले 1.5 साल से पैसे नहीं दे रहा। मैं आपको वैसे रूल के हिसाब से बताता हूं, जब भी कोई पैसा डूबता है ना आयुषी, Yes. तो 3 साल तक उसका इंतजार किया जाता है। 3 साल के बाद, जैसे कहते हैं ना, अगर आप कोई आदमी गुम हो जाए, अगर आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हो, तो कहता है सर 48 घंटे के बाद आपकी FIR लॉन्च होगी कि ये गुम हो गया है, ये गुमशुदा, मिसिंग हो गया है ये पर्सन। ये माना जाता है कि 48 घंटे के अंदर बंदा घर वापस आ सकता है। FIR जो लॉन्च की जाती है वो बंदे के मिसिंग होने के, जब आपको पता लगा उसके 48 घंटे के बाद पुलिस हरकत में आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, तो जो हम बैड डेट्स के हम खर्चे की बात करेंगे, तो वो कह रहा है जी ये बताओ ये डेटर नया करंट का था या कितना था। तो जो 3 साल पुराना डेटर होता है, जो आपको पैसे नहीं दे रहा, तभी आप उसे बैड डेट डिक्लेयर कर सकते हैं, जस्ट टेक योर नॉलेज। पर यहाँ अकाउंट में ऐसी कोई बात नहीं है। आयुषी समझ में आ रही है? Yes. यहाँ पर इस बैड डेट्स का मतलब है ये पैसा डूब चुका था, हमने रिकॉर्ड कर लिया। दक्षिता, यस और नो? Yes, sir. और ये पैसा मेरा डूबने का खतरा है, इसका प्रोविजन मैंने पिछले साल बना लिया था, कैरी फॉरवर्ड होके आगे। तो इसकी लोकेशन क्या दूंगा? जब कोई नहीं है तो आपको पता ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही जगह जाती है। रिद्धि, ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही जगह जाती है। Yes, sir. देख, मैं हटा, कुणाल सूदन ने कैमरा ऑन करा, उसे पता था कि अब यश मधोक ने चैप्टर कर लिया है, इसलिए उसे कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो देखेगा। आप रिमूव कर दिया उसे। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, अब देखिए मैं एक एक आइटम को प्लेस करता हूं अभी बिना एडजस्टमेंट के। ये मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा, आप सिर्फ बोर्ड की तरफ देख लीजिए। ये डेटर आया, ये मेरी एसेट साइड आई, डेटर 70,000 लिख दिया। राइट रिद्धि? Yes, sir. राइट आयुषी? Yes. ये आया क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड में लिख दिया क्रेडिटर 50,000। कोई डाउट बेटा? कुणाल, कोई डाउट? बैड डेट्स मेरा डूब गया, P&L में खर्चा लॉस हो गया, 2 बैड डेट्स 3,000 रुपए। अब डेटर मेरे 70,000 के थे, इसमें मेरे को खतरा है कि मेरे कितने पैसे डूब जाएंगे? 700 रुपए डूबने का खतरा है। ये यानी कि मेरे डेटर 70,000 के नहीं है, 70,000 में 700 माइनस करने के बाद जो डेटर है, डेट इज आवर गुड डेटर। ये दाग गंदे हैं, ये साफ नहीं है ये। तो मैं कमीज एकदम साफ सुथरी पहनना चाहता हूं, मैं दाग वाली कमीज क्यों पहनूंगा? मेरी बात समझ में आ रही है आयुषी? Yes. एड में कहते हैं कि दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल लगाओ, पर अकाउंट्स वाले कहते हैं दाग अच्छे नहीं है, इन्हें हटाओ। तो मेरे डेटर 70,000 के नहीं है, मेरे को यहां से प्रोविजन माइनस करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये बताओ, जब मैं 700 रुपए यहां से माइनस कर दूंगा, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कॉमन वे में। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसके लिए बनाते हैं? इसके यूजर्स कौन कौन होते हैं? हमने पढ़े पहले चैप्टर में। एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल दोनों होते हैं कि नहीं होते? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आयुषी? Yes. एक बार बता, मैं बिजनेस कर रहा हूं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको एक डेटर पे शक है कि यार ये 700 रुपए डूब सकते हैं, सके नहीं है, तो यार तुमने तो माल बेच के शक कर रहे हो,
तो यार सामने वाले को तुम ट्रू एंड फेयर पिक्चर दोगे नहीं दोगे? तुम इसे ओवर मतलब तुम्हें अंदर से शक लग रहा है कि ये 700 रुपए डूब जाएंगे, पर तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि नहीं मेरे डेटर तो 70,000 के हैं। मेरी बात आपको लॉजिकली समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे किसी दोस्त ने आपको कोई डिच कर दिया, कोई बात बुरी कह दी, पर कॉमन सेंस में क्या होता है, उसकी बात बुरी लगी और मन ही मन में रख ली और अंदर अंदर घुटे जा रहे हैं। पर अकाउंट कहता है भाई घुटो मत, वॉमिट कर दो, टेंशन मत लो, जो सच्चाई है वो बोलो। यार तुमने माल बेचने के बाद तुम्हें शक है तो दूसरों को बताओ ना, ताकि दूसरे भी अलर्ट हो जाएं। आज की डेट में बोला जा रहा है ना, बैंकों को, आरबीआई वालों को बोला जा रहा है ना कि जो भी बैंक का लोन, जितने भी मोटे मोटे कॉर्पोरेट के डिफॉल्टर हैं उनकी लिस्ट इशू की जाए, पब्लिकलाइज की जाए, पब्लिक को दिया जाए। यस और नो बोला जा रहा नहीं जा रहा? आज आप ये बताइए, जब आप आज की डेट में आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट लेते हैं तो आपका सिविल रिकॉर्ड एक आती है ना, एक सिविल संस्था है, आपका सिविल रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आज तक ढंग से करी है कि नहीं करी, कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, कोई ईएमआई तो नहीं करी। आज की डेट में तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं सिविल के नाम से, जिसे सिविल रिकॉर्ड बोला जाता है। ये तो चीजें आपने, यश फिर तू आ गया और कैमरा नहीं ऑन करेगा फिर रिमूव कर दूंगा। सर कैमरा ऑन है मेरा, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब मुझे क्या 2 पता, सेकंड, मेरे को क्या सपना आ रहा है क्या? 2 सेकंड देखो, अब हुआ है। अब कैसे हो गया? सर ऑनलाइन ज्वाइन किया है, ऐप से नहीं किया। तो ये बताइए अब आप, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, 100 बात की एक बात कि एक आदमी को आपने माल बेचा, उसको आपको शक है, तो भैया उसको दुनिया को बताओ ना, छुपा क्यों रहे हो? तभी ट्रू एंड फेयर पिक्चर होगी। सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके घर में माई काम करती है, उसने आपके बेडरूम से आपने 100 रुपीज रखे हुए थे, वो उठा के ले गई, तो बताओ पूरी सोसाइटी में हल्ला डालोगे नहीं डालोगे कि शांताबाई 100 रुपये उठा के ले गई? या नहीं बताओगे, छुपा के रखोगे? क्यों बे कुणाल, बताएगा या छुपा लेगा या कांताबाई से सेटिंग कर लेगा? कुणाल बता। बता दूंगा। बता देगा क्योंकि सर कांताबाई है। तो यही चीज हम यहाँ अकाउंट्स में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि अगर डूबने का खतरा और हमने बना लिया प्रोविजन, तो दुनिया को बता रहे हैं ना ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या हुए सर, कैसे कैसे एग्जांपल देके प्रोविजन समझा रहे हो आप? तो यही तो प्रोविजन बना रहा हूं मैं कि भैया मैंने रखा था, शांता भाई पे थोड़ा सा शक है भाई, इसको रखना मत नौकरी पे, इसको चोरी की आदत पड़ी हुई है। तो वही चोरी तो दिखा रहा हूं मैं, यार 100 रुपए रखे थे चोरी हो गए, पर मैं ये नहीं कह रहा कि शांताबाई उठा के ले गई है। मुझे लग रहा है कि शांताबाई उठा के ले गई है, क्योंकि मेरे बाद मैंने उसे चोर नहीं बोला शांताबाई को, पर शक है। एक दिन और 100 रुपए रखूंगा और सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगा कमरे में, या स्पाई कैमरा लगा दूंगा, जिस दिन पकड़ी गई उस दिन पुलिस को पकड़वा दूंगा। समझ में आ रहा है यशमदोक? तो ये बात सिर्फ अभी सिंपल जो ट्रायल बैलेंस में थी, ये बात समझ में आ गई, यानी कि मेरे डेटर 70,000 के नहीं थे, 700 रुपए डूब सकते थे। इसका मतलब ये जो मेरे 69,300 है, ये मेरे क्या थे, गुड डेटर थे कि नहीं थे? और मुझे इन पे पूरा विश्वास है कि ये मेरे को पैसे देके जाएंगे। हालांकि विश्वास तो किसी पे नहीं किया जा सकता। सवेरे घर से निकले हो आप ये सोच के कि आज हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, 31 दिसंबर है, और शाम को बीवी गाजर का हलवा बना के रखेगी। ट्यूशन पढ़ा के गए तुम्हारे यहाँ से घर पे, सोच रहे थे मुंह में स्वाद लेके गए थे जीभ में कि हर साल गाजर का हलवा बनेगा। हमने पूछा घर में गाजर का हलवा बना नहीं बना, तो कह रही गाजरें रख दी हैं, कद्दूकस कर दोगे तो बन जाएगा।
भाई पहले कद्दूकस करवाई, घिसवाई उसने गाजरे मेरे से। अगर हर बार मैं ही तो ना गाजर का हलवा बनाने का ठेका ले रखा है मैंने। मैंने प्रोविजन ये बना लिया था कि तुम आओगे छीलोगे, बाकी तैयारी मैं कर ही लूंगी। हाँ जी, रियल स्टोरी पे बेस लग रहा है। हाँ ये ऐसे तो हुआ है। परसों जो गाजर का हलवा खाया उसकी गाजरें खुद कद्दूकस करी है मैंने, क्योंकि मेरी मैडम ने प्रोविजन बना के रखा हुआ था कि अगर ये आ गए टाइम पे तो ये गाजर कद्दूकस करेंगे और उसके बाद गाजर का हलवा बनेगा। आइए चलिए अब हम इनकी बातों को और थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। यहां मैंने लिखा डेटर 30,000 रुपीज और यहां लिखा मैंने बैड डेट्स 500 रुपीज, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। या मैं कहता हूं नहीं नहीं, अभी एक चीज नहीं, यहां मैंने लिखा डेटर। अभी मैं आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जा ही नहीं रहा। फिर कहोगे सर उस वीडियो में तो इतना बताया था आपने, तो हमारे को तो वीडियो देने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप घसीटा मार दोगे उसके ऊपर। 30,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपए। ये इंफॉर्मेशन है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। हमेशा याद रखना ये जो मैं लिख रहा हूं ये ट्रायल बैलेंस है मेरा। अब कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये डेटर आपके बैलेंस शीट में आ गए 30,000। अब प्रोविजन का मतलब क्या है कि 500 रुपए डूब सकते हैं, डूबे तो नहीं है। और ये जो प्रोविजन आया है ये पिछले साल का होगा, इस साल का नहीं बना हुआ है, पिछले साल का होगा ये। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आयुषी? Yes. इसका मतलब मैंने इस बार 30,000 रुपए लेने हैं, पर 500 रुपए का डूबने का खतरा अभी भी है, गर्दन पे तलवार टंगी हुई है। इसका मतलब मेरी बिजनेस के गुड डेटर कितने के हैं? 29,500 के हैं कि नहीं है? यश मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर। रिद्धि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. सचिन आनंद, यस सर। तो आपका आंसर क्या होगा? ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें तो कोई आइटम आएगी ही नहीं, इसमें तो कोई आइटम आएगी नहीं। अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, तो मेहता साहब डेटर्स को आप इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपीज, ये 29,500 आ गया। ये तो अभी मैं ट्रायल बैलेंस की बातें कर रहा हूं, मैं तो अभी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आया ही नहीं। बताइए ये बात सही कर दी है कि नहीं कर दी? आयुषी, श्रेया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? रिद्धि, Yes, sir. कोई डाउट? बेटा स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, और इस प्रॉब्लम में जो गुरांग समझ में आ रहा है, इस प्रॉब्लम से मैं आपको इतना अच्छे से मक्खन की तरह निकाल दूंगा, और दुनिया रोती रहेगी, कहोगे बैड डेट्स कैसे कर लेती है बहन, भाई तू हमें बता दे। बताना मत, कहना भाई कर लेते हैं हम। तेरे सर ने कैसे समझाया? माता रानी की आरती उतार दी थी और समझा दिया था, झाड़ फूक दिया था ऐसे करके, बैड डेट्स ओम मंगलम भगवान विष्णु बैड डेट, बस ऐसे हो गया बैड डेट्स हमारा। आइए अब बैड डेट्स के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाते हैं बैड डेट्स के साथ। अब रिश्ते को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है। बंदे की नई नई शादी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस कम आती हैं, जैसे जैसे दोस्ती बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है। कहती थी शादी से पहले तो तारे भी तोड़ लाओगे, अब आपसे आप एक हमारे जो घर के आगे बाहर अमरूद का पेड़ लगा है उसका अमरूद नहीं तोड़ा जा रहा तुमसे। होता है कि नहीं होता? है होता है भाई, से तोड़े अमरूद। आइए मैंने लिखा यहां पर ट्रायल बैलेंस। अब हम बैड डेट्स के रिश्ते को, सर बुरा रिश्ता को क्यों बढ़ा रहे हो आगे, यहीं खत्म करो ना। बेटा एग्जामिनर को भी मजा आता है कि मैं बच्चे के नंबर कहां काटूं।
बेटा बात नहीं यार, ये इंफॉर्मेशन आ गई, अब ये सिचुएशन आ गई। अब देखो मैंने आपको ये बताया जो कि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स हैं और डेटर है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि नहीं है, जो हमने यहां किया था। दक्षिता यहां किया था नहीं किया था, ये दक्षिता यहां किया था कि नहीं किया था, आयुषी ये किया था नहीं किया था। Yes. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेट 2000 पे और लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है आयुषी, रिद्धि, कि ये पैसा तो रिकॉर्ड हो चुका है, ट्रायल बैलेंस में आ गया, तो इसका मतलब क्या है, रिकॉर्डेड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और बुक्स में कंसीडर हो गया। यस और नो रिद्धि? यस सर। पर ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, तब पता लगा यार एक बंदा और कड़क गया, 2000 रुपए जिससे लेने थे, भाग गया कमीना। तो ये बताओ आपने इस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको इस ट्रायल बैलेंस में अभी कंसीडर नहीं किया हुआ? यस और नो आयुषी? यही बात मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। Yes. इसका मतलब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं, जो कि आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन जर्नल एंट्री जर्नल के चैप्टर में सीखी थी, वो ये सीखी थी बैड डेट्स टू डेटर, सीखी थी नहीं सीखी थी? बताइए रिद्धि, ये वाली एंट्री अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो आपने ये जर्नल एंट्री अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो आपने ये एंट्री सीखी थी नहीं सीखी थी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये बताओ ये सीखी थी नहीं सीखी थी? आयुषी सीखी थी कि नहीं सीखी थी? Yes, sir. सचिन आनंद सीखी थी कि नहीं सीखी थी? यस सर। अब इस एंट्री को इस रिकॉर्ड में मर्ज करना है कि नहीं करना? अभी मैं कोई नहीं बता रहा आपको, सिर्फ एक देसी जुगाड़ बता रहा हूं, समझाऊंगा बाद में। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो रिद्धि ये बता, तेरे 3000 के ये देख, ये बैड डेट डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कि बिजनेस का ये जो पैसा था 3000 तो डूब चुका था, जब ट्रायल बैलेंस बन गया पता लगा कि एक 2000 रुपए और डूब गए, इसका मतलब टोटल बिजनेस के 5000 रुपए डूब गए कि नहीं डूब गए? आयुषी यस और नो? Yes. इसका मतलब बिजनेस का इस साल लॉस कितना कंसीडर होगा? 3000 होगा या 5000 होगा? 5000 होगा। और कैसे आएगा? जो 3000 ट्रायल बैलेंस के थे और 2000 जो ये डूब गए। यस और नो? दक्षिता का लगता है नेटवर्क खराब हो गया था, दोबारा आई है, जरा इसको भी बात सुना देते हैं। दक्षिता बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. अगर तेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है और कैमरा नहीं ऑन पा रहा तो उसमें मेरी बात का जवाब दे दे बस, राइट? Yes, sir. अब हमारा ये सिचुएशन है बेटा, डेटर हमारे 65 के हैं, बैड डेट्स 3000 के, और नीचे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल बैड डेट्स 2000 रुपए। इज इट क्लियर दक्षिता? Yes, sir. अब बेटा ये जो 3000 के बैड डेट जो तुमने ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। Yes, sir. अब जब तूने ट्रायल बैलेंस बना लिया, फाइनल अकाउंट की बारी आई बनाने की, कंपनी को एक बात का और इंफॉर्मेशन मिली कि यार एक 2000 का डेटर था, वो भी मरमरा गया, डूब गया, भाग गया, तो उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, एडिशनल बैड डेट 2000 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो इसका मतलब मैं जर्नल वे में बात करता हूं, मैं अभी अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ मोहक कि मेरे 3000 रुपए तो ऑलरेडी डूब चुके थे। दक्षिता डूब चुके थे नहीं डूब चुके थे? Yes, sir. 2000 मुझे बाद में पता लगा, यानी कि बिजनेस का टोटल लॉस 5000 का हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तू जर्नल एंट्री बनाती है तो बैड डेट्स टू डेटर बनाती है जर्नल में, जब तूने जर्नल एंट्री बनाई थी इसकी। Yes, sir. अब इस जर्नल एंट्री को क्या मैंने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर रखा है? नहीं कर रखा, तभी तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बनी है। Yes, sir. अब मैं इसको इसके अंदर कंपाइल करूंगा कि नहीं करूंगा? Yes, sir. नाउ माय टोटल डेटर इज, और डेटर तेरा ये बैड डेट डेबिट लिखा है नहीं लिखा? Yes, और sir. ट्रायल बैलेंस की ये भी साइड डेबिट होती है कि नहीं होती?
Yes, sir. Hence your total bad debts is 3000 plus 2000, 5000 बिजनेस के बैड डेट्स हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. एंड नाउ योर डेटर इज 65000 के डेटर थे, और जो ये वाले बैड डेट इसमें होते हैं ये ऑलरेडी इसमें डिडक्ट हो चुके होते हैं. यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. तो आपने ये वाले बैड डेट जब आपने डेटर को यहां देखो क्रेडिट किया कि नहीं किया, Yes, तो sir. नाउ योर गुड डेटर इज 65 माइनस 2000 आपके डूब गए, यानी कि नाउ योर डेटर इज बैलेंस डेटर इज 63000. यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर रट्टे वाले रट्टा क्या मारेगा कि भैया एडिशनल बैड डेट्स है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स है उसमें ऐड कर दे और डेटर में से माइनस कर दे. दैट इज द रट्टाफिकेशन. और लॉजिक समझोगे तो ये है. कॉल तुम्हारी है. आयुषी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. रिद्धि कक्कड़ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. सचिन आनंद, कुणाल, Yes, sir. Yes, sir. यश मधोक, Yes, sir. गुरांग, श्रेया, हाँ जी मेरे ऑफलाइन वालों आ गया. तो इसका मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? अगर मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? इधर देखिए, इधर देखिए, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं यहां पर. इधर देखिए बेटा, बोर्ड की तरफ देखिए, इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए. और जब भी मेरे को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है तो मैं उसके ऊपर स्टार लगाता हूं. तो जब भी बैड डेट्स की एंट्री आएगी तो 3 जगह स्टार लगेंगे. नंबर 1 डेटर, नंबर 2 अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है, और नंबर 3 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिकॉज 3 आर इंटर रिलेटेड. ये त्रिदेव एंट्रियां हैं. ये जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेते हैं, और जब भी हम बैड डेट्स का नाम लेंगे तो तीनों चीजों को देखेंगे. बैड डेट्स के साथ बैड डेट्स, डेटर एंड प्रोविजन. ये हमारे यहाँ के त्रिदेव हैं जो हमें दुखी करते हैं. यश मधोक मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी मुझे सर. इस इंफॉर्मेशन में सिर्फ क्या दे रखा है? डेटर दे रखा है तो मैंने स्टार लगा दिया, बैड डेट दे रखा है तो मैंने स्टार लगा दिया. दक्षिता मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब मैं एक एक करके चलता हूं. जब भी स्टार लगाया डेटर को लिखना है तो डेटर को सबसे पहले मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा. रिद्धि, Yes, sir. तो मैं डेटर को बैलेंस शीट में लिख रहा हूं. मैंने इनर कॉलम में लिख लिया डेटर को, यहां पर 65,000 लिख लिया मैंने. Yes, sir. इस तरह से मैंने यहां बैड डेट्स को लिख लिया इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर भी स्टार लगा था, इस पर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी. आयुषी यस और नो? Yes. अब इस एंट्री को, जो मैंने ये एंट्री बनाई है, इस एंट्री को मैं कंपाइल कर दूं इस एडजस्टमेंट के साथ. तो ये बैड डेट्स में क्या करूंगा? ऐड एडिशनल बैड डेट्स प्लस 2000. इट मींस बिजनेस का टोटल लॉस 5000 रुपए बुक हो गया कि नहीं हो गया? और लेस फर्दर बैड डेट्स यहां पर 2000 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? नाउ योर नेट डेटर इज 63,000. बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं बेटा, वो 3000 तो ये खत्म हो गया. 3000 तो ये आ गए ना, ट्रायल बैलेंस वाले तो ये आ गए. और आपको जो मैंने बताया था कि ये जो डेटर है ये 65, इसको कंसीडर करने के बाद आते हैं ये. मैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के बैड डेट देखना. और सिंपल सी बात है, ट्रायल बैलेंस की जगह एक जगह जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जब तूने 3000 का इफेक्ट यहां ले लिया तो उसको तू यहां कैसे ले सकता है फिर, अगर तू रट्टा लगाने की बात करता है? मैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखूंगा ना. मैं तो इस एंट्री को कंपाइल कर रहा हूं ना. इस एंट्री ने डेटर कितने कम किए हैं? तो मैंने भी तो यहां 2000 कम किए हैं. तुषार यस और नो? त्यागी जी समझ आ रहा है? पक्का? मोहक? हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों, दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया ये बात? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? कुणाल? No, sir. चलूं आगे? चलूं थोड़ा सा और रिश्ते को आगे बढ़ाएं? Yes, sir. ओके.
ये दे दिया सिचुएशन, ये सिचुएशन दे दी। अब यही मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यस और नो? आयुषी यस और नो? Yes. तो दक्षिता एक बार बताओ, नाउ योर पुरानी ट्रायल बैलेंस में मैंने पहले इसका आंसर निकाल रहा हूं। मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया, इसके ऊपर स्टार लगा दिया क्योंकि इसके ऊपर ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, यस और नो? मेरी Yes, sir. मैंने डेटर को इनर, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मैंने डेटर को इनर कॉलम में लिखा, मैंने 31,000 रुपए लिखा कि नहीं लिखा? ये मैंने एंट्री कर दी, यस और नो? ये मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहां से माइनस हो गया 700, तो कितना मेरा डूबने का खतरा था, यस और नो? हालांकि जब मैं आप तीनों चीजें करा रहा हूं तो हमेशा जब भी मैं आपको बताता हूं, जब भी बैड डेट्स और प्रोविजन की एंट्री इकट्ठे आएगी तो पहले बेटा बैड डेट्स को देखा जाएगा। ये तो मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे लिखूंगा कि नहीं, लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं। पर यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा तो मैं पहले ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। मेरे को ये चेक करना है, क्योंकि जो ये बैलेंस शीट में मैंने डेटर लिखा इनर कॉलम में 31,000 रुपए, तो जब मुझे नीचे बैड डेट्स मिल गया तो मैं ये जो स्टार लगा रखा है इसके लिए मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा, मेरी ये, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी प्लेसिंग चेंज नहीं होगी, मेरी प्लेसिंग वहीं रहेगी जहां मैंने अभी लिख के दिखाई है, राइट आयुषी? Yes. मेरा हाथ रुक जाएगा, मैंने प्लेसिंग चेंज नहीं करनी है दक्षिता। फॉर द टाइमिंग मैं अपने आप को रोक लूंगा, Yes, क्योंकि sir. जब भी मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेट्स एंड प्रोविजन एंड डिस्काउंट तीनों देंगे तो सबसे पहले बैड डेट्स को एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद प्रोविजन निकाला जाता है, उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर निकाला जाएगा। ये सीक्वेंस है हमारा, राइट कुणाल, राइट आयुषी? Yes, sir. तो सबसे पहले श्रेया, मेरे को बैड डेट्स मिला तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? अब यहाँ पर एडिशनल, ऊपर तो कोई बैड डेट था नहीं, इसका मतलब ये नया नया पैसा हमारा है ये मेरा नया नया पैसा हमारा है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 बैड डेट्स, कितना? 1,000 रुपए। तो मैं यहां से बैड डेट्स माइनस कर दूंगा, फर्दर वाले नहीं है, नए वाले हैं। कितने बताओ? मेरी बात ये समझ आ गई कि नहीं आ गई? आयुषी, Yes. सचिन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. और ये जो प्रोविजन है, क्योंकि मुझे प्रोविजन की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो मेरा डूबने का खतरा था ही, ये तो मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि ये आइटम तो एक ही जगह जाती है। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,700 रुपए, तो कितना आ गया बेटा? 29,300 रुपए। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आयुषी देखो मेरी बात समझ में, दक्षिता मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. कोई डाउट है गुरांग तो बता दे भाई। कह रहा हूं तरीका होता है डिस्क्लोजर करने का, तरीका पहले बैड डेट्स की एडजस्टमेंट की जाती है। अभी बताता हूं क्यों, इसका जवाब भी दूंगा मैं, पूरा जवाब दूंगा कि कौन सी चीज क्यों क्यों की जाती है। अभी मैं आ रहा हूं इसी चीज पे ही। आपको मैंने थोड़ी देर के लिए बोला कि थोड़ी देर के लिए मेरी बात को प्रिज्यूम कर लो आप, क्योंकि अकाउंट्स में कहा जाता है कि कुछ चीजें आपको माननी पड़ेंगी कि ऐसे ही होती है। अगर नहीं मानोगे, अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम बिजनेस और बिजनेसमैन को जब अलग नहीं मानते तो हम अपने आप को कंफ्यूज ही करते रहते। तभी तो हमारी ये सिस्टमेटिकल जो थ्योरी है तभी तो आपको समझ में आ रही है। नहीं तो अगर दोनों एक होते तो आधी जगह आपका दिमाग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा होता, आधे जने प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते रहते, तो खिचड़ी बन जाती है अब तक दिमाग में। तो तभी पहले दिन ही अलग कर दिया था ना कि राम अलग है और राम मोबाइल स्टोर अलग है, नहीं तो खिचड़ी बनती कि नहीं बनती? तुषार जी समझ आ गया ये बात? अब सर? हाँ जी। सर अगर प्रोविजन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो अरे तो? भाई बता रहे हैं, सब्र रखो, है ना इंस्टाग्राम पे, अरे सब्र रखो, बता रहे हैं भाई, आ रहे हैं उसी मुद्दे पे, टेंशनिया क्यों रहे हो? यहां तक बात समझ में आ गई? आइए अब थोड़ा और रिश्ता गंभीर करते हैं। एक एक करके उठा के लेके जाऊंगा आपको,
एडजस्टमेंट के ऊपर। अब मैं आयुषी की बात ही मान लेता हूं। अभी मैं आयुषी तेरी इस बात को मान रहा हूं, एक एक करके स्टेप पे बढ़ाऊंगा ऊपर। मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका था, रिद्धि मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका था, आयुषी दक्षिता मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका था, मोहक मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका था। दर्श आया मेरे पास, कह रहा सर सर बाजार की हालत बड़ी खराब है, बाजार की हालत बड़ी खराब है, मेरा तो 5% पैसा डूब गया और मोस्ट ऑफ द डेटर मेरे और आपके कॉमन है। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, कहीं आप उनको फ़ोन कर दो, जो मेरा मिलना है वो भी नहीं मिलेगा कि दर्श कमीना कैसे बोल गया। भाई हमने बोला यार ट्रायल बैलेंस तो बन गया। कह रहा सर मार्केट में मैंने 100 लोगों से बात करी, 100 लोग यही कह रहे हैं, किसी का 2% पैसा डूब रहा है कोविड में, किसी का 3% डूब रहा है, किसी का 5% डूब रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं कौन सा मतलब क्या कहते हैं, मैं कौन सा इतना किस्मत का बढ़िया हूँ, तो मैं तो सोच रहा हूँ तेरा 2 डूबा है, फलाने का 3 डूबा है, मेरा तो 5 ही डूब सकता है, मैं तो हायर साइड पे चलता हूँ। राइट आयुषी, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। दक्षिता मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अभी तक मेरा बिजनेस बड़ा सुचारू रूप से बढ़िया चल रहा था, पर सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे लगा कि मेरा 5% पैसा डूब सकता है। मुझे शक हुआ, मुझे लोगों ने अलर्ट करा। मार्केट अलर्ट करती है कि नहीं करती? मार्केट अलर्ट कर रही है, मार्केट के अंदर जिसे देखो वो रो रहा है, हाय पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। यार आज की डेट में पैसे निकालने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। भाई मेरा तो डूब गया, तेरा तो नहीं डूबा? नहीं भाई डूबा तो नहीं है, भगवान की कृपा से इतने सालों से धंधा पानी कर रहे हैं, कभी पैसा नहीं डूबा। पर बताओ कोविड में अच्छों का पैसा डूब गया कि नहीं डूब गया? अब दोबारा सब दिन सुचारू रूप से चलने लग गए, बिजनेस फिर धुर्रे पे आ गया। पर पिछली बार जब कोविड हुआ तो मेरे बिजनेस का 5% पैसा डूब गया था। अब बताओ वही डर मुझे दोबारा से पैदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मुझे लगा मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस थे उसमें मेरा 5% पैसा डूब गया था, पर फिलहाल अभी ऐसा लग तो नहीं रहा है, पर मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा आयुषी? यस और नो? यस सर। रिद्धि यस और नो? Yes, sir. तो जो मैं ये परसेंटेज डिसाइड करता हूं, आप ये कहोगे सर ये परसेंटेज कैसे डिसाइड होती है? बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, राइट? आप इतने सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं, आपका पैसा ना डूबे अच्छी बात है, पर अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी होती है ना। और अगर तभी तो बोला गया रिस्क है तो इश्क है। और अब आपको एक पता है इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी भी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब जो एक बात बताओ, बैंकिंग वाले जो पैसे देते हैं, जिन लोगों को कोई पैसा नहीं देता, आपको पता है आपके यहाँ पर 2 बैंकिंग सिस्टम चलते हैं, एक को बोलते हैं बैंकिंग, एक को बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। सुना ये? बीएसटी के अंदर बैंकिंग जो होती है, जो लोगों से पैसा लेती है और लोगों को पैसा उधार देती है, प्योर बैंकिंग, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक। और एक होता है बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसका काम बैंक का तरह ही होता है,
अब जैसे कोई एरिया ऐसा होता है, जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूं, जैसे आप लोग जनकपुरी में रहते हो, तो जनकपुरी का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रिकॉर्ड है कि यहाँ पर डिफॉल्टर कम होते हैं, होते ही नहीं है लाइक वाइज। तो यहाँ पर कोई भी बैंकिंग लोगों को पैसा उधार देने में थोड़ी झिझकिचाती नहीं है, थोड़ा सा डर नहीं लगता, रिस्क नहीं लगता। अब जैसे मैं उत्तम नगर में रहता हूँ, उत्तम नगर में लोगों में ये माना जाता है कि दैट इज द ब्लैक लिस्टेड एरिया। यहाँ पर अगर 100 में से 100 बंदे पैसा उधार लेते हैं तो 70% बंदे पैसा भाग जाते हैं, मकान छोड़ के भाग जाते हैं, ये कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर वाले, प्योर बैंकिंग वाले होते हैं, वो इन लोगों को पैसा उधार देते ही नहीं है, ना बिजनेस लोन देते हैं ना पर्सनल लोन देते हैं। आयुषी, यस और नो? Yes. पर ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर गेम खेल जाते हैं। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है कि नहीं होता? तो अगर बैंक आपको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो एनबीएफसी वाले क्या करते हैं, उसे 15% चार्ज कर लेते हैं। भाई लेना है ले ले, नहीं लेना है मत ले। यू गॉट माई पॉइंट? मतलब ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जो एनबीएफसी, आज आयुषी पूछेगी ना पापा से, पापा एनबीएफसी क्या होता है, वो तुझे बताएंगे आज। हाँ, भाग तो फिर भी सकता है, तो उसने रिटर्न तो ले ली ना ज्यादा। भाई अगर मेरी बात सुन, मुझसे अगर मेहता साहब पैसे मांगेंगे और जनकपुरी में रहते हैं वो, और जनकपुरी में अपना मकान है, तो मैं कहूंगा ऐसा है मेहता साहब पैसे ले लो, 1% आपसे लूंगा। पर अगर यही पैसा मेरे से कोई उत्तम वाला मांगेगा तो मैं बोलूंगा 5% पे लेना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे पता भी है डूबने का खतरा ज्यादा है। तो मैं जितना कोशिश, हाई रिस्क हाई रिटर्न ले रहा हूं ना, रिस्क ज्यादा ले रहा हूं तो रिटर्न भी तो ज्यादा ले रहा हूं। मेरी बात नॉलेज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? तो ये जो परसेंटेज डिसाइड होती है डाउटफुल डेट की, हर बिजनेस की अपनी अपनी हिसाब होती है कि भाई मेरी 90% पार्टियां उत्तम नगर की हैं या जनकपुरी की हैं या बेंगलोर की हैं। अब जैसे पूरे इंडिया के अंदर ये चीज एक बड़ी ही कॉमन फैमिलियर बात है कि दिल्ली वाले से कोई धंधा नहीं करना चाहता, दिल्ली वालों को उधार नहीं देना चाहता। दिल्ली वाले कहते हैं महा डिफॉल्टर आदमी है। मतलब दिल्ली वाला अगर किसी और से माल उधार लेता है तो उसकी जो है ना, जो गुडविल है वो अच्छी नहीं है। अगर अदर देन स्टेट वाले दिल्ली वालों से धंधा करते हैं तो कहते हैं बाबा राम 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 राम, दिल्ली वालों से काम नहीं करना भाई, 2 पैसे कम कमा लेंगे, माल अपनी स्टेट में बेच देंगे, बेंगलोर बेच देंगे, कर्नाटका बेच देंगे, हरियाणा बेच देंगे, पंजाब बेच देंगे, पर दिल्ली वालों को नहीं देंगे। नाम के हैं, कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, बॉम्बे पैसे वालों की। ना भाई, दिल वाले ना है ये। दिल्ली वाले तो क्या करते हैं, पहले हमारे माल को बेच के अपनी गाड़ियां लेके आएंगे, फिर इनके बच्चों की फीसें जाएंगी, फिर अगर इनसे पैसे लेने जाओ तो कहेंगे कमेटी आ गई है, हमारी चिट आ गई है, 50 तो चप्पल घिसवा देंगे, पैसे देते ही नहीं है दिल्ली वाले। तो दिल्ली वालों से कोई धंधा इतनी जल्दी, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, ये मैं कोई बुरा नहीं मानना, ये मतलब एक डाटा अगर आप करोगे, गूगल पे भी सर्च करोगे कि ज्यादातर डिफॉल्टर कहां के मिलेंगे, दिल्ली वालों के। तो कहने का मतलब है ये जो डाउटफुल डेट मेंटेन किया जाता है, सब्जेक्ट टू हर बिजनेस का अलग अलग सिनेरियो होता है। दक्षिता, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इन्होंने कहा मेरे डेटर 1 लाख के थे, अभी तक मेरा बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा था, अब मुझे लगा कि मेरा 5% पैसा डूब सकता है, तो प्रूडेंस एप्लीकेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा कि ये मेरा फ्यूचर का लॉस है कि नहीं है? तो बताइए मैं अपना प्रोविजन कितना क्रिएट करूंगा? मेरे डेटर कितने के थे? 1 लाख के डेटर थे, इसका 5% मैंने डेटर पे बनाना है, तो 5,000 का प्रोविजन बनाना है, तो मेरे डेटर कितने के रह जाएंगे अब? 95 के। इसे बुक्स में क्या बोला जाता है कई जगह पर? पहले कोई पुराना प्रोविजन तो था नहीं, तो इसे क्या बोला जाता है? न्यू प्रोविजन बोला जाएगा, यस और नो आयुषी? Yes. और जब मैं ये प्रोविजन बनाऊंगा तो आपको पता है हमने डेफिनेशन पढ़ी, प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बेटा मैं हर चीज का वैलिड रीजन दूंगा। प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ी थी, रिजर्व इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रिद्धि? Yes, sir. तो यानी कि जब मैं ये एंट्री करूंगा तो जब मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा और ये मैंने डेटर बनाया,
मैंने जब मैंने ये एडजस्टमेंट लिखी तो प्रोविजन आया तो मैंने इस पे स्टार लिख दिया, यस और नो, यस और नो आयुषी। Yes. तो मैंने क्या लिखा, मैंने बैलेंस शीट के इनर कॉलम में लिखा डेटर 1,00,000 रुपए। अब 5,000 रुपए डूबने का खतरा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट न्यू 5,000 रुपए। मेरे डेटर कितने के हो जाएंगे, 95 के हो जाएंगे बेटा। और रिद्धि प्रोविजन चार्ज एक प्रॉफिट, इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो प्रॉफिट कम हो जाएगा तो P&L के डेबिट में क्या आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 5,000 रुपए। बताओ रिद्धि समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. सचिन समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आयुषी दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes. Yes, sir. हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो आप आयुषी? कुछ नहीं सर। दक्षिता कुछ कह रहे हैं आप? No, sir. समझ आ गया कि नहीं आ गया ये भी बात? Yes, sir. अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और तड़का लगाता हूं इसमें। अब हींग का तड़का लगाता हूं इसके अंदर। डेटर मेरे दे रखे थे 1,00,000 रुपए के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है आपको 2,000, और नीचे इंफॉर्मेशन लिखी है क्रिएट या मेंटेन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटा। पहले हम एडजस्टमेंट को समझेंगे। आयुषी इसी तरह की सिचुएशन कह रहे थे नहीं कह रहे थे आप? Yes sir. अभी मैं इन दोनों करूंगा, फिर बैड डेट्स और प्रोविजन को क्लब भी कर दूंगा, एक एक करके करेंगे। अब ये बताइए आपके डेटर रिद्धि कितने के थे, 1,00,000 के थे? Yes, sir. अब मैं कहता हूं मैं एक 12th का स्टूडेंट हूं, राइट? मुझे फेयरवेल पे लड़कियों के आगे स्मार्ट बनना है, सुंदर दिखना है, ताकि मैं इंप्रेसिव, मैं क्या कहते हैं वो स्कूल में एक वो मिलता है ना, क्या मिलता है यार उसे, अरे फ्लैगशिप मिलती है, क्या क्या कहते हैं, Dash. Dash. मिस्टर हैंडसम का मैं अवार्ड लेना चाहता हूं। अभी मेरे जो डोले हैं वो अभी 20 बाइसेप्स जो है वो 20 इंची के हैं। मैं चाहता हूं मेरे बाइसेप्स 25 इंची के बन जाएं। तो इसका मतलब मुझे और कितने बाइसेप्स और बढ़ाने पड़ेंगे? 5 बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तभी मुझे मिस्टर हैंडसम का अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? दक्षिता समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब यहां पर आ जाओ जरा। मुझे ये लग रहा था कि मेरे 1,00,000 रुपए में 2,000 रुपए डूब जाएंगे, जिसे मैंने कंसीडर कर लिया। पर सिचुएशन मुझे ऐसे मिली कि भाई मुझे तो लगता है 5% मेरा पैसा डूब सकता है। तो जो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कई जगह में बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक चीज बताइए, आयुषी 1,00,000 के ऊपर कितना पैसा डूबने का खतरा था? 5% था। Yes sir. तो इसका मतलब बिजनेस को प्रोविजन कितना चाहिए था? 5,000 का चाहिए था। Yes sir. पर बिजनेस ने अपने आप को पहले ऑलरेडी कितने से मेंटेन कर रखा था? 2,000. तो इसका मतलब उसे 3,000 का प्रोविजन और क्रिएट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? Yes. भाई अगर मुझे 25 बाइसेप्स बनाने हैं और मेरे 22 बने हुए हैं, तो मुझे 3 के ही तो बाइसेप्स और बनाने हैं, 25 के थोड़ा ना बनाने लग जाऊंगा मैं उंगलियों को थोड़ा ना बाइसेप्स बना दूंगा, मैं डोला ही तो बनाऊंगा। क्यों भाई मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. तो ये बताओ 1,00,000 के डेटर थे, कोई पैसा डूबा नहीं था, खतरा मैंने मोल ले रखा था 2,000 रुपए का, पर पता लगा नहीं यार 2,000 का नहीं है 5% का। एक तरह से देखा जाए तो मैंने खतरा पहले मोल ले रखा था 2% का, 2,000 और 1,00,000 2% का खतरा था कि नहीं था? पर मुझे पता लगा यार ये मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया, जबकि मार्केट की सिनेरियो ये है कि 5% पैसा डूब सकता है।
सचिन आनंद, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो जो मेरा ट्रायल बैलेंस में उसे बोला जाएगा प्रोविजन ओल्ड। अब आप ये बताइए, मैंने प्रोविजन का वर्किंग नोट बनाया, प्रोविजन कितना था? ₹1 लाख था। ओ सॉरी, डेटर मेरे 1 लाख के थे कि नहीं थे? रिद्धि, दक्षिता, Yes, sir. Yes, sir. मुझे रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना था? मेरा रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था? 5%। इसका मतलब मुझे 5,000 का प्रोविजन बनाना चाहिए था। डेट इज योर न्यू प्रोविजन। दक्षिता, समझ आ रहा है? Yes, sir. आज मैंने अभी मैं 3 दिन बीमार रहा बेटा। जिस दिन आपकी क्लास हुई, जिस दिन मैं आपसे गप्पे मार के चला गया था 15 मिनट, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, क्योंकि मैं उस दिन इनर पहन कर नहीं आया था और मैं बन रहा था बाहुबली, और मुझे चढ़ गया घर जाके बुखार। तो अब देखो, मैंने ये स्वेट शर्ट के नीचे भी इनर पहनी हुई है, तो मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा कवर करा कि नहीं करा? तो यहां पर मैंने अपने आप को ये न्यू प्रोविजन, इसका मतलब मैंने एक स्वेटर पहले पहन रखा था, एक स्वेटर और पहन लिया कि नहीं पहन लिया? तो मैंने कितने स्वेटर पहन लिए? 2 स्वेटर पहन लिए, पर एक तो मैंने पहले ही पहन रखा था। इस केस में तो मैं उस दिन हीरो बन के आ गया था। इसमें तो मैंने पहले एक स्वेटर भी नहीं पहन रखा था, मुझे पता लगा कि अब पैसा डूबेगा मेरा। कुणाल सुधन, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो अगर मैं इस बारे में डिस्कस करूं आपसे, तो ये बताओ, ये न्यू प्रोविजन मेरा 5,000 का था, ओल्ड प्रोविजन में कितना बना चुका था ऑलरेडी? ओल्ड प्रोविजन मेरा 2,000 रुपए का था कि नहीं था? तो इसका मतलब मुझे और कितना प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा? 3,000 का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा रिद्धि? Yes, sir. और प्रोविजन इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? आयुषी, यही बात समझना चाहते थे ना आप? Yes, sir. तो ये बता, इस केस में अगर मैं P&L अकाउंट बनाता हूं, तो देख, मैंने यहां पर स्टार लगा लिया, यहां पर स्टार लगा लिया। अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, इधर देखिए, सभी बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। ये मेरा P&L अकाउंट है, ये मेरी बैलेंस शीट है। मैंने यहां डेटर लिखा, कितना? 1 लाख रुपए का। मैंने जब भी कहा, जब भी ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दे रखा होगा, एक बार को होल्ड कर लेना, राइट? पहले ये वर्किंग नोट बनाना बेटा, राइट? अब किताबों में आपको कैसे दिखाया जाएगा? आपको यहां लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट न्यू माइनस ओल्ड, ये ऐसे डिस्क्लोज किया जाता है। न्यू प्रोविजन कितना था आपका, ये बताओ रिद्धि? 5,000 था कि नहीं था? Yes, sir. दक्षिता, समझ आ रहा है? Yes, sir. और ये जो 2,000 प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन 2,000 का था, तो यानी कि P&L में 3,000 रुपए डेबिट होंगे। ये नया प्रोविजन आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. और ये प्रोविजन आपका डेटर में से माइनस होता है कि नहीं होता? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000, और जो आपने 3,000 का प्रोविजन और बनाया, टोटल 5,000 का माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आयुषी, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes. पर किताबों में आपको कैसे दिखाया जाएगा? किताबों में 2 + 3 नहीं दिखाया जाएगा। किताबों में यहां दिखाया जाएगा डेटर, किताबों में ऐसे दिखाया जाएगा, ये देखिए, किताबों में ऐसे दिखाया जाएगा। इनर कॉलम में लिखोगे आप डेटर 1 लाख रुपए लेस न्यू प्रोविजन, वहां ओल्ड न्यू प्रोविजन, क्योंकि मुझे 5,000 का मेंटेन करना था, तब भी बेटा 95 आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको जो बुक्स के अंदर जो आंसर, फाइनल आंसर दिया जाएगा, वो ऐसे दिया जाएगा। बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रिद्धि, यस और नो? Yes, sir. यश मधोक, यस और नो? Yes, sir. अब एक चीज बताओ, तुम्हारे पास और टाइम है काम करने का कि आधा घंटा दूं क्लास और, या तुम्हारी और अगली क्लास है? तेरी है। तो फिर एक काम करते हैं, जितनी मैंने आपको ये वीडियो करा दी, उसके ऊपर बेस जो मैंने परसों वीडियो भेजी थी, उस पर सवाल कर लोगे? इतना तो कर सकते हो आप, उसको करना। फिर मैं अगली क्लास में इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करूंगा और एक सवाल कराऊंगा। वहां मैंने एक सवाल कराया भी, एक सवाल को करके देखना आप, ठीक है?
कम से कम आपकी 1 घंटे की वीडियो देखने के बाद इस चीज के बाद दोबारा वीडियो देखना, जिसके अंदर एक काम करना, जिसके अंदर प्रोविजन और बैड डेट्स दोनों आ जाएंगे, वहां से स्टार्ट कर लेना। और उसके बाद एक सवाल आएगा, कर लोगे? इतना वॉचिंग कर लोगे बेटा? ये आइडिया तो समझ आ गया ना आपको? और इसका मैं अभी पीडीएफ भेज रहा हूं आपको, राइट? तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं बेटा, मिलते हैं फिर आपसे।